बिहार का जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है, और गरमाए भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबा अरसा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहे, 20 साल। बहुत बड़ी बात ये होती है साहब, 2000 से आप ले लीजिए 2026, एक लंबा अरसा होता है। और बिहार में सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा ना कि बीजेपी से पहले आरजेडी के साथ गठबंधन, विपक्ष के साथ जब गठबंधन था तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और जब गठबंधन उनसे टूटा बीजेपी के साथ आए तब भी मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से एक लंबा अरसा उनका मुख्यमंत्री का रहा। और देखिए, बिहार के लोगों की मैं अगर बात करता हूँ तो बिहार के लोगों के लिए नीतीश ने बहुत कुछ किया। हालांकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि जब नीतीश को बिहार मिला तो सब कुछ जो है वो वीरान सा था, बंजर था। लेकिन धीरे धीरे नीतीश ने क्या किया, बिहार को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया। जैसे कि नीतीश कुमार शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा अगर हासिल करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनका आगे ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे नौकरी में हो या समझ में हो। खेलकूद को लेकर भी नीतीश जो है वो बच्चों को बढ़ावा देते रहे, कॉलेजों में बेहतर पढ़ाई हो इसके लिए भी नीतीश कुमार बढ़ावा देते रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जहां मैं अगर बात करूं, मुख्यमंत्री तो लालू भी रहे, लेकिन लालू पर देखिए कितने आरोप लगे, चाहे वो चारा घोटाले का मामला हो, IRCTC का मामला हो, और भी कई घोटाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा, या नीतीश कुमार की छवि इस तरीके की खराबी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुख्यमंत्री अगर लालू रहे और लालू ने अगर पार्टी बनाई तो वो भी नीतीश की देन है, क्योंकि नीतीश ने ही लालू को बताया था कि आप अपनी पार्टी बनाइए। और ये बात खुलकर नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम क्या जानते हो, जाके अपने बाप से पूछ कर आओ कि उन्हें मुख्यमंत्री किसने बनाया। तो आप समझिए कि कितना लंबा अनुभव और तजुर्बा नीतीश कुमार को है साहब। ऐसे ही नहीं, बिहार की वो सत्ता को संभाल रहे थे और अचानक से उनका राज्यसभा जाना ये लोगों के लिए वाकई सवाल तो खड़ा करता ही है। लोग नीतीश कुमार को अभी तक देखते रहे, लेकिन देखिए परंपराएं जो है वो टूटती हैं, और ये राजनीति है साहब, यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं होती है, यहाँ पर बदलाव जरूरी है और बदलाव होते भी हैं। आज ये मुख्यमंत्री है तो कल वो मुख्यमंत्री रहेगा। ये बात अलग है कि बिहार में इतने समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अभी आप देख लीजिए, कई राज्यों के गवर्नर जो राज्यपाल है उन्हें बदल दिया गया, बहुत जगह शिफ्टिंग कर दी गई, किसी को कहीं भेजा गया, कहीं किसी को राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो राजनीति में कोई चीज ठोस नहीं है। अभी सत्ता बीजेपी की हो सकता है, आने वाले वक्त में केंद्र के अंदर सत्ता विपक्ष की हो, तो इस तरीके की चीजें रहती है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार में ना लगातार जो सियासी हलचल है वो तो बढ़ रही है और बदलाव की स्थिति भी हो रही है। देखिए, यहाँ पर मैं एक खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या बांकीपुर में नितिन नवीन के अधिकारी होंगे पवन सिंह, बीजेपी के मास्टर प्लान की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की भी बात करना चाहूंगा। बिहार के चुनाव से पहले जहां पूरी तैयारी पवन सिंह ने कर ली थी चुनाव लड़ने की, पूरी तैयारी, लेकिन ज्योति सिंह से जुड़ा जो मामला सामने आया उसके बाद क्या देखा जाता है कि पवन सिंह ने खुद ही कह दिया था कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, या हो सकता है कि पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रचार प्रसार करूंगा। बिहार चुनाव हो गए, जीत भारतीय जनता पार्टी की शानदार तरीके से हुई। हालांकि ये बात कही गई थी कि जो पवन सिंह ने राज्यसभा भेजा जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। और अभी हाल ही में चर्चा चल भी रही थी, क्योंकि नितिन नवीन से मुलाकात इन्होंने आकर की थी दिल्ली में, क्योंकि 2 सीट बीजेपी के पास है ना, उनमें से एक सीट की बात चल रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से पवन सिंह को लेकर जो खबर सामने आई है, और अब ये कहा जा रहा है कि भैया थोड़ा सियासी फेरबदल हो गया है, सियासी जो तस्वीर है वो पलट रही है।
बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनावों के नामांकन के साथ ही अब एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। एक नई चर्चा जो है उसने जोर पकड़ लिया है। एनडीए की ओर से जेडीयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम तथा रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पर्चा दाखिल कर दिया। फिर सुनिएगा कि एनडीए की ओर से जेडीयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम तथा रालोमो सुप्रीमो और उपेंद्र कुशवाहा ने पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे खास नाम नितिन नवीन का है। वो किस लिए? नितिन नवीन वर्तमान में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। यहाँ से वो एमएलए हैं बांकीपुर सीट से। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद इस हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव होना है। जो है उन्होंने राज्यसभा का पर्चा भर दिया है। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद में जाहिर तौर पर सीट खाली हो जाएगी और जो सीट खाली होगी इस सीट पर उपचुनाव होगा और यहाँ से बीजेपी पवन सिंह को उतारने की बात कर रही है। सुनिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बांकीपुर में नितिन नवीन का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या बीजेपी यहाँ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर दांव लगाएगी? क्योंकि पवन सिंह की अगर बात करें तो जिस तरीके से पवन सिंह ने अभी तक बीजेपी के लिए काम किया है और लगातार जो पवन सिंह हैं वो पार्टी के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो बीजेपी ने वायदा किया है वो भी कहीं ना कहीं अब निभाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें इस वक्त जो नजर आती हैं वो बहुत कुछ बताती हैं साहब, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। क्योंकि बीजेपी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी अभी तक नहीं बना पाई है। मुख्यमंत्री बनाया जाए तो किसे बनाया जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन बीजेपी अभी सब कुछ तय नहीं कर पा रही है। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जो हालात इस वक्त हैं वो बीजेपी, देखिए कहावत कही जाती है कि जो दूध का जला होता है ना वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। समझ रहे? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है और ये इस वक्त बीजेपी के साथ है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसले ले रही है वो बहुत सोच समझ कर ले रही है। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे। 2006 के उपचुनाव से शुरू हुआ उनका सफर 2025 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहा, जहां उन्होंने राजद उम्मीदवार को 51,936 मतों के भारी अंतर से हराया था। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन के राज्यसभा जाने पर अब बीजेपी ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है, जो इस भगवा गढ़ को बरकरार रख सके। इस लिस्ट में एक उम्मीदवार के तौर पर पहला नाम जो जेहन में आता है तो वो है भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह। क्योंकि पवन सिंह से बीजेपी ने वायदा तो किया है कि पवन सिंह को कहां सेट किया जाए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पवन सिंह की तरफ वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। अगर याद होगा आपको कि पवन सिंह ने एक वक्त में काराकाट से चुनाव लड़ा था, वो भी निर्दलीय। हालांकि वो चुनाव काराकाट से हार गए थे, लेकिन उन्होंने आसपास के जितने भी जो जिले थे, आसपास के जो भी इलाके थे, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। उन्होंने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया था और यही तो वजह है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने पवन सिंह के साथ डील की और डील का फायदा हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि चर्चा थी कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि उनकी जगह बीजेपी ने शिवेश राम को राज्यसभा भेज दिया और एक जो सीट है वो नितिन नवीन को दे दी। तो राज्यसभा का तो मतलब अब नहीं बन रहा है। यहाँ पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी उच्च सदन में ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजती है जो विवादों में रहा और पार्टी का अनुशासन तोड़ता हो।
पवन सिंह की राह में पार्टी की अनुशासित कार्यशैली आड़े आ गई, क्योंकि पवन सिंह पर बहुत सारे आरोप हैं, छवि साफ उनकी नहीं है, और जिस तरीके से कई वीडियोस लगातार सामने आए हैं जो कि बहुत कुछ इशारा भी करते रहे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व बांकीपुर के उपचुनाव में पवन सिंह के नाम पर गंभीरता से विचार कर सकता है, जिसके पीछे दो मुख्य समीकरण है। एक तो जातीय समीकरण की बात हो रही है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं जो स्वर्ण यानी फॉरवर्ड वर्ग का हिस्सा है। पवन सिंह राजपूत समाज से है, ठाकुर है, जो उसी फॉरवर्ड वोट बैंक में फिट बैठते हैं। बीजेपी इस सीट पर स्वर्ण कार्ड खेलकर अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहेगी। और दूसरी वजह से बिहार चुनाव के दौरान पवन सिंह की बीजेपी और एनडीए दलों के प्रचारक के लिए कई मेहनत बताई जा रही है। बताया जा रहा है, माना जाता लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर कुशवाहा की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। जब पवन सिंह की बीजेपी में वापसी होने वाली थी तो सबसे पहले पवन सिंह ने कुशवाहा से जाकर मुलाकात की थी। अब ऐसे में यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भैया जो नाराजगी थी उसे बहुत हद तक दूर कर लिया गया, और बीजेपी, जैसे कि मैं बांकीपुर सीट की बात कर रहा था जो कि खाली हो जाएगी नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद में, तो यहाँ पर पवन सिंह को अब बिठाने की बात हो रही है, क्योंकि अब राज्यसभा जाना तो लगभग नामुमकिन है और लगभग अब हो चुका है। क्योंकि ये बात हम बहुत पहले से भी कह रहे थे कि जो पवन सिंह है उनकी छवि साफ नहीं है, साफ सुथरी छवि के वो माने नहीं जाते हैं, और विवादों से उनका बहुत पुराना नाता रहा है। तो जो हालात, जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बताती है, साफ तौर पर दर्शाती है कि भैया क्या पवन सिंह की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पवन सिंह का राज्यसभा जाने का रास्ता तो बंद ही हो गया है, लेकिन क्या आगे बीजेपी में कोई बड़ी जगह उन्हें मिल पाएगी?